हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स में सर। बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बाद के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है बच्चों। सिंपली कह रहा है सो दैट A1, A2, डॉट 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 AN form an AP where AN is defined as below. AN is equals to 3 plus 4N and AN is equals to 9 minus 5N. Also find the sum of the first 15 terms in each case. तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि एपी बताना है कि क्या ये एपी है। आफ्टर दैट हम लोग जो है उसके सम को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में देखिए क्या दिया, ए एन इज इक्वल्स टू दे रखा है 3 + 4n। यहाँ से हम सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं। तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, जस्ट हम क्या करेंगे, n की जगह पे 1 रख देंगे। तो 4 × 1 ये क्या हो जाएगा, 4 + 3 7। A2 की वैल्यू निकालते हैं, 3 + 4 × 2 दैट इज 4 2 8 3 11 हो जाएगा। A3 की वैल्यू निकालते हैं, A3 इज इक्वल्स टू 3 + 4 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 4 3 12 3 15 हो जाएगा। A4 निकालते हैं, ये हो जाएगा 3 + 4 × 4 दैट इज इक्वल्स टू 4 4 16 3 19 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम AP लिख लेते हैं, ये सीक्वेंस पे लिख लेते हैं। पहला टर्म क्या है, 7 है, फिर 11 है, फिर इसके बाद 15 है, आफ्टर दैट 19 है, कॉमा डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस यहाँ 4 है, तो डिफरेंस 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब इज AP, दिस सीक्वेंस इज AP। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, S15 इज इक्वल टू 15/2 इन ब्रैकेट 2a का मतलब 7 और n कितना है, 15 है, -1 इंटू डी कितनी है, यहाँ पे 4 है, डी का वैल्यू 4 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 15/2, 2 7 जा 14 प्लस 15 - 1 14, 14 इंटू 4 56 हो जाएगा। 56 + 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15/2 इंटू 16 तो 70 हो जाएगा, 70 यानी कि 35। तो इस तरीके से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना जाएगा, 75, 15 3 जा 45, 7 52। तो ये आपका S15 यानी कि 15 टर्म्स का सम आ गया 525। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट में बोला है AN इज इक्वल टू 9 - 5n। इसको भी हम लोग चेक करते हैं। ध्यान दीजिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट कह रहा है बच्चों AN इज इक्वल टू 9 - 5n। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, फर्स्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 - 5 × 1 दैट इज इक्वल टू 9 - 5 इज इक्वल टू 4। सेकेंड टर्म्स A2 इज इक्वल टू 9 - 5 × 2 that is equals to 9 - 10 is equals to -1 and A3 is equals to 9 - 5 into 3 that is equals to 9 - 15 is equals to -6 and A4 is equals to 9 - 5 into 4 that is equals to 9 - 20 is equals to -11 and so on। तो इसको इस सीक्वेंस को लिख लेते हैं, 4 -1 -6 -11 डॉट डॉट डॉट। अब जरा देख लेते हैं क्या ये पी है, इसका डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, -1 -4 -5 आएगा। इसको चेक कर लेते हैं, -6 -1 यानी कि -5, यानी कि ये डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। सो दिस सीक्वेंस इज इन AP। जब AP आ गया तो यहाँ से आपको D पता चल गया, A पता चल गया, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करते हैं, S15। देखिए कैसे फाइंड आउट होगा, सिंपली वही फॉर्मूला होगा, 15/2 इन ब्रैकेट 2a का मतलब 4 प्लस n - 1 मतलब 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू -5। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने से देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 15/2 इन ब्रैकेट 8 और 15 - 1 कितना होगा, 14, 14 5 जा कितना होगा, 70 -70। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, 15/2 इंटू -62। इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा, -31। मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 45 1 46। तो ये हो जाएगा -465। ये आपका आ गया आंसर। सो इस तरीके से इस पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे दे रखा है। ये क्या बोला है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए AP इज 4n - n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म that is S1, what is the sum of first two term that is S2, what is the second term, similarly find the third,
10th एंड nth टर्म, ये सारी चीजें आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या फाइंड करना है आपको। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज हाउ मच। एसएन आपको दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ये आपको दे रखा है, आपको पूछा है ए पूछा है फर्स्ट टर्म की वैल्यू, आपसे पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2 का वैल्यू पूछा है, आपसे पूछा है सेकेंड टर्म A2 का वैल्यू पूछा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड थर्ड टर्म A3 का वैल्यू और साथ ही साथ A10 का वैल्यू, और आपसे पूछा है nth टर्म्स, ठीक है। nth टर्म भी पूछा हो, ये सारी चीजें आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए एस1 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं। S1 का मतलब ही क्या होता है, S1 का मतलब किसी भी सीक्वेंस में S1 ही A के बराबर होता है, ठीक है। किसी भी सीक्वेंस में अगर पहले टर्म का सम हमेशा A के बराबर होता है, तो यहाँ से S1 जब फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 4 माइनस वन इज इक्वल टू 3। ये A का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। S1 चूंकि A के बराबर है तो S1 कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ से S2 क्या होगा, S2 चूंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या है Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 इंटू टू माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 माइनस फोर इज इक्वल टू 4, यानी फर्स्ट टू टर्म्स का सम कितना आ गया, ये आ गया 4। ये सेकंड पार्ट का सेकंड हो गया। अब इसके बाद क्या बचा है, अब निकालना है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, A2 की वैल्यू निकालनी है। तो A2 का मतलब क्या होता है बच्चों, A2 का मतलब होता है A प्लस डी की वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ से देखिए डी का वैल्यू अननोन है, डी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। अब मतलब क्या हुआ, किसी भी एपी के लिए जो टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, वो टर्म्स होंगे ए प्लस डी ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। तो हमें निकालना है ये इन दोनों का सम क्या कहलाएगा, S2 कहलाएगा। तो S2 कितना दिया है बच्चों 4 दिया है, ये किसके बराबर है 2a प्लस डी के बराबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए 4 इज इक्वल टू 2a का मतलब a का वैल्यू आपको पता चल गया 3 और प्लस डी, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी का वैल्यू आएगा 4 माइनस सिक्स इज इक्वल टू -2। सो डी इज इक्वल टू -2, ये आपका डी का वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से हम लोग A2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A2 कितना आ गया बच्चों, ए प्लस डी मतलब ए कितना है, ए कितना है 3 और डी कितना है -2। सो A2 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। क्या A10 का वैल्यू निकाल सकते हैं, A10 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, A10 इज इक्वल टू ए प्लस 9D, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 9 इंटू -2 यानी कि हो जाएगा 3 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू -15। ये 18 बराबर कितना आ गया -15 आ गया। और क्या निकालना है, साथ ही साथ हमें फाइंड आउट करना है इसका nth टर्म। तो nth टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, nth टर्म आपके पास हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का वैल्यू कितना है 3 है, एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है -2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 माइनस 2n प्लस 2 यानी हो जाएगा 5 माइनस 2n, ये हमारा एन का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं, यही आपके आंसर्स होंगे। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। स्क्रीन पे दे रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 12, इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ करेंगे। पहले इस एपी को लिख लेते हैं। पहला टर्म चूंकि 6 है, सेकेंड टर्म क्या होगा 12 होगा, थर्ड 18 होगा, फोर्थ टर्म 24 होगा एंड सो ऑन, और लास्ट जो होगा वो यानी कि 40th टर्म दैट इज इक्वल टू 240 होगा। अब ये देखिए फाइनाइट एपी दिख रहा है और 40 पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, यानी यहाँ पे हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए की वैल्यू 6, डी की वैल्यू 6 और एन की वैल्यू 40 और एल की वैल्यू भी यहाँ पे 240 दे रखा है। तो सिंपली आपको सम फाइंड करना है। तो S40 डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लगा देंगे, कौन सा, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल लगाएंगे। तो यहाँ पे n का वैल्यू आपको पता ही है 40/2, a दिया है 6 और l दिया है 240। तो यहाँ से देखिए बच्चों क्या हो जाएगा 20 इंटू 246, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 0, 2 6 12, 2 4 8 1 9, 2 2 4, ये आपका आंसर आ जाएगा S40। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे हो गया। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है 13 क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्या है, इसमें बोला है आपसे
यू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो यहाँ देखिए पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा 8 होगा, दूसरा मल्टीपल क्या होगा 16, 24 और लास्ट जो 15 मल्टीपल कौन सा होगा 120 होगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ए का वैल्यू 8 है यहाँ पे और डी की जरूरत है नहीं, यहाँ पे एन दे रखा है 15 एंड एल दे रखा है 120। तो सिंपली इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो एस 15 इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू मतलब 15 अपॉन टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल। एल कितना है ए कितना है ये 8 और 120 एल दे रखा है, तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 128। जो कैंसिल आउट करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई करते हैं 15 4 जा 60, 15 6 जा 90, 90 एंड प्लस 6 96। तो एस 15 कितना आ गया बच्चों 960। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस तरीके से पार्ट थर्ड भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। तो पहले हम लोग देखिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 14, इसका सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे हम लोग। देखिए सिंपली 0 के बाद पहला ऑड नंबर क्या आएगा 1 आएगा, 1 के बाद दूसरा ऑड नंबर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 7 आएगा एंड सो ऑन। और लास्ट में 49 से पहले 50 से पहले कौन सा ऑड नंबर 49 आएगा। यहाँ पे हम लोग को सम निकालना है, सम के लिए एन की जरूरत होती है। अब ये देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, डी का वैल्यू 2 है और एल का वैल्यू 49 है। तो यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यू इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो 49 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। ये हो जाएगा 48 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एन माइनस 1। सो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 24 हो जाएगा। सो 24 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। सो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 25 आ जाएगा, यानी देर आर 25 और टर्म्स। अब यहाँ से एस एन निकाल लेते हैं, तो एस एन कितना हो जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू यानी एस 25 इज इक्वल्स टू n/2 25 अपॉन 2 इंटू अब ए प्लस एल लगा देंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है। ये देखिए 49 हो जाएगा, यहाँ से सब सॉल्व करेंगे 25/2 इंटू 50 ये हो जाएगा कैंसिल आउट। 25 इंटू 25 कितना होता है 625। तो इस तरीके से S25 कितना आ गया बच्चों 625 आ गया। ये आपका सोल्यूशन होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या है। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: ₹200 for the first day। यानी कि अगर किसी वो पेनल्टी लग रहा है, अगर काम में डिले हो रहा है तो पेनल्टी लग रहा है 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे एंड 300 फॉर द थर्ड डे। इसका मतलब पर डे 50 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है etc. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days। यानी सिंपली ये एपी बन रहा है और इस एपी से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एपी से हम लोग 30 डेज का सम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों ये क्या बोला है कि अगर फर्स्ट डे का डिले हो रहा है तो 200 रुपीज़ देना पड़ रहा है, सेकेंड डे के लिए 250 देना पड़ रहा है, थर्ड के लिए 300। तो आपको 30 डेज के लिए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों ध्यान दीजिए, इसलिए सिंपली आपको सम निकालना है, टोटल पेनल्टी निकालना है। यानी फॉर द अगर डिले टोटल 30 डेज का हो रहा है तो आपको टोटल पेनल्टी निकालना है। तो यहाँ से देखिए ए का वैल्यू कितना दिया है 200 दिया है, डी का वैल्यू 50 दिया है, एन 30 आपको कह ही रहेगा, एन कितना बोला है 30 बोला है, ठीक है। अब यहाँ से आपको निकालना है बच्चों, तो S30 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे S30 इज इक्वल टू 30/2 इन ब्रैकेट 2a यानी 200 प्लस n माइनस यानी 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 50 है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 15 इन ब्रैकेट 400 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50 यानी 29 इंटू 50 हो जाएगा। 29 इंटू 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 5 9 जा 45 5 2 जा 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग देखिए ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 15 इंटू
1450 यानी 1850 मल्टीप्लाई करते हैं, ये रिजल्ट आएगा 15 0 या 0, 15 5 is 75, 7 कैरी, 15 8 या 120, 127 अगेन 12 कैरी, 15 1 या 15 प्लस 12 27। तो ये रुपीज़ जो है पेनल्टी उसको देना पड़ेगा, यानी S30 यही आपका पेनल्टी के फॉर्म में आंसर हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर द ईयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। If each prize is ₹20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सभी प्राइस क्या है, यानी हर प्राइस क्या है, इसके पहले वाले प्राइस से कितना अधिक है, 20 लेस देन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट प्राइज इज, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं बच्चों, लेट द फर्स्ट प्राइज इज ₹8। ठीक है, ए रुपीज मान लेते हैं, यानी कि पहला अगर ए होगा तो सेकंड क्या होगा, A-20 होगा, इसके बाद थर्ड वाला क्या होगा, A-40 होगा, A-40, A-60 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम लोग आगे निकालें, यानी 7, ये फर्स्ट हो गया, ये कौन सा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ क्या हो जाएगा, A-80, ये फिफ्थ हो गया। ठीक है, सिक्स्थ क्या होगा, A-100, और सेवेंथ क्या हो जाएगा, A-120, ये आपका हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस बन गया। ठीक है, ये जब सीक्वेंस बन गया बच्चों, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, यानी कि सभी प्राइजेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग फटाफट फाइंड करते हैं। अब टोटल सम दिया है, चूंकि रखा है क्या, इस सभी का सम दे रखा है 700 दे रखा है। ठीक है, इस 700 दे रखा है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस एपी से फर्स्ट टर्म ए के बराबर है, डी कितना है, डी हमारा -20 है ना, क्योंकि 20 लेस हो रहा है। तो यहाँ से S7 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 700 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए प्लस 7 - 1 इंटू डी के वैल्यू -20। तो ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 से कैंसिल आउट होगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 200, और ये हो जाएगा 2a माइनस, ये देखिए 6 इंटू -20 कितना हो जाएगा, -120 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 200 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 120, तो ये क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू 320। सो ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू 160 आ गया, ए का वैल्यू 160 आ गया। तो सारे प्राइजेस हम लोग निकाल सकते हैं, यानी फर्स्ट प्राइस कितना होगा, हो जाएगा बच्चों 160, 20 माइनस होगा तो सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, 140, थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा, 120, फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगा, 100 रुपीज़, और फिफ्थ प्राइस क्या हो जाएगा, ₹80, सिक्स प्राइस क्या हो जाएगा, ₹60, एंड सेवन प्राइस हो जाएगा हमारे पास ₹40। सो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पार्ट भी हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया है। तो बचे हुए अभी आज की क्लास में बस इतना ही, बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। सो यहीं पे क्लास फिनिश करते हैं। अगर हमारी क्लासेज अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।